साईं की बात। बच्चे, जो विषैले व्यक्ति है ना, विषैले से तात्पर्य है जो जहर भरे व्यक्ति हैं, जिनके अंदर हमेशा जहर ही भरा होता है सबके लिए। ऐसे लोगों से दूर रहा करो जो हमेशा हर पल लड़ाई झगड़ा ही करते रहते हैं, हर पल हर वक्त बस वो मौका ढूंढते रहते हैं कि कब लड़ाई करे, कब झगड़ा करे, कब शांति भंग करे। तो ऐसे लोगों से दूर रहना, क्योंकि अगर ऐसे लोगों के साथ में रहोगे ना तो वो तुम्हारे मन की शांति को भंग कर देंगे मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने कभी ध्यान दिया है जब तुम मेरी पाठ पूजा करते हो तो तुम्हारे अंदर कितना सुकून, कितनी शांति रहती है, कितना आनंद रहता है। और ना बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे जीवन में घटित भी हो रही होती हैं, लेकिन तुम्हें एक विश्वास हो जाता है कि हाँ, साईं है ना, वो सब संभाल लेंगे। और मेरे विश्वास पर तुम हर एक चीज़ को छोड़ देते हो। बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुम बहुत शांतिमय होते हो, तुम बहुत शांत होते हो, क्योंकि तुम्हें विश्वास होता है कि मैं संभाल लूँगा। और तुम्हारे अंदर ठहराव भी आ जाता है मेरे बच्चे। और आ क्या जाता है, आ चुका है। तुम ना पहले से बहुत ठहर गए हो। पहले हर चीज़ को बहुत हबड़ तबड़ी में, जल्दबाजी में करते थे और बिना सोचे समझे करते थे, लेकिन अब सोच समझ कर करते हो। हर चीज़ में धैर्य रखने की कोशिश करते हो, रखते भी हो। ठहराव आ चुका है तुम्हारे अंदर, बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। और यही बदलाव मैं तुम्हारे अंदर कब से लाने की कोशिश कर रहा था, जो अब जाकर आया है। और तुम देखना, इससे ना तुम्हें मानसिक तनाव भी नहीं होगा। अब जब तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, तो बस फिर बात ही क्या है। और सुनो, अगर कोई इंसान तुम्हारी वजह से मुस्कुरा रहा है ना मेरे बच्चे, अगर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कोई नुकसान नहीं और उस इंसान को तुमसे खुशी मिलती है, तुमसे मुस्कान मिलती है, तुम्हारे साथ रहना किसी को अच्छा लगता है ना, तो उसके साथ रहना कोई बुरी बात नहीं मेरे बच्चे। अगर उसे खुशी मिलती है तो उसे वो खुशी दो। देखो, खुशी देने के सबके अलग अलग तरीके हैं, सेवा करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। तो ये भी एक सेवा ही हुई ना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी के साथ रहना, किसी को अच्छा महसूस कराना। तो क्या है ना मेरे बच्चे कि तुम इतने प्यारे हो, इतने भोले हो और इतने मासूम हो कि हर किसी को तुम्हारी संगति बहुत भा जाती है। हर किसी को तुम बहुत अच्छे लगते हो, सबको बहुत प्यारे लगते हो और हर कोई आसानी से तुम पर आकर्षित हो जाता है। और उसी आकर्षण के कारण मेरे बच्चे उसे खुशी मिलती है। देखो, उसमें तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं ना, लेकिन हाँ, किसी इंसान का फ़ायदा ज़रूर है। और अगर तुम्हारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है ना, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। तुम्हें लगता है क्या? हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि अपनी बातों को चार दीवारी में ही ख़त्म कर दिया करो। अब देख लिया ना, तुमने वो चार दीवारी की बातें इतने लोगों तक फैला दी कि अब वो रिश्ता टूटने तक पर आ गया मेरे बच्चे, टूटकर बिखरने तक पे आ गया। अगर यही चीज़ दो लोगों के बीच में मेरे बच्चे सुलझ जाती सिर्फ बातचीत से, तो बहुत सारी चीज़ें सुलझ सकती थी मेरे बच्चे। अब क्या है ना, अब वो बात चार दीवारी के अंदर नहीं रही, अब वो दुनिया में फैल चुकी है मेरे बच्चे। और जो बात दुनिया में फैल जाए ना, फिर वो दुनिया की हो जाती है, संसारिक हो जाती है, सामाजिक हो जाती है। फिर 10 तरह की मुँह और 10 तरह की बातें। फिर कितना तुम संभाल पाओगे, कितना कर पाओगे? मैंने तुमसे हमेशा कहा था कि अपने घर की बातों को सिर्फ अपने तक रखो, उसे बाहर मत जाने दो। लेकिन तुमने कोशिश की, मुझे पता है, लेकिन सबसे तो मैं उम्मीद नहीं कर सकता ना। तुमने कोशिश की, अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश की कि कुछ बात वहाँ तक ना पहुँचे, ना हो, लेकिन हो गई। और वो बातें इतनी फैल चुकी हैं कि अब रिश्ता टूटने तक पर आ चुका है मेरे बच्चे। इस कगार में खड़ा है कि शायद अब एक दूसरे की शक्ल देखना भी एक दूसरे को गवारा नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब भी मैं चाहूँ ना तो बहुत कुछ समेट सकता हूँ, बहुत कुछ बना सकता हूँ। विश्वास रखो मुझ पर। आज बस तुम मेरे साइंस और चरित्र का एक अध्याय पढ़ना। जो भी मैं तुमसे कहूँगा वो वाला अध्याय पढ़ना, साइंस और चरित्र को खोलना, और जो भी अध्याय तुम्हारे सामने आएगा वो अध्याय पढ़ना। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ। और वो सब भी मैं बचा लूँगा, वो रिश्ता मैं बचा लूँगा मेरे बच्चे। चाहे वो कुछ भी हो जाए, किसी भी टूटने के कगार पर आ जाए, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते हो ना कि वो टूटे, तो वो नहीं टूटेगा। बस इतना वादा कर दिया तुमसे, और अब क्या कहूँ, बोलो। इतना सब कुछ तो तुम्हारे लिए करता हूँ,
और आगे भी करता रहूँगा, हमेशा करूँगा। तुम्हारा साथ तो मैं हमेशा हमेशा से देता आया हूँ और देता रहूँगा हमेशा। जब भी तुम मुझे पुकारोगे ना, कभी झिझकना मत, अपने साईं से मदद मांगने में, सहायता मांगने में कभी झिझका मत करो। बेखौफ होकर मांग लिया करो कि साईं मुझे आपकी ज़रूरत है और आप आ जाओ। हक से कहा करो मैं आ जाऊँगा, तुरंत आऊँगा। चाहे रात के 12 ही क्यों ना बज रहे हो मेरे बच्चे, चाहे आधी रात ही क्यों ना हो या सुबह ही क्यों ना हो, मैं आ जाऊँगा। और सुनो, जब चीज़ें तुम्हारे हाथ में ना रहें, नियंत्रण तुम्हारे हाथ से निकल जाए ना, तो सब कुछ मुझे सौंप दिया करो। सब मैं संभाल लूँगा। मैं किस लिए हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में? इसलिए कि जो चीज़ें तुम ना कर पाओ उसे मैं करूँ, उसे मैं बरकरार रखूँ। समझ रहे हो ना? और सुनो, कुछ मेरे बच्चे मेरा अखंड दिया जलाना चाहते हैं, तो सुनो मेरी बात को। वही मेरे बच्चे अखंड दिया जला सकते हैं जो घर पर ध्यान रख सके, या फिर उनके पीछे से उनकी गैर मौजूदगी में कोई ध्यान रख सके। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते ना, तो अखंड दिया जलाने का कोई मतलब नहीं मेरे बच्चे। तुम्हारी गैर मौजूदगी में अगर दिया बुझ गया तो वो सही नहीं होगा। तो ऐसा अपने मन में विचार मत लाओ कि जो अखंड दिया जलाते हैं उन पर मेरी ज़्यादा कृपा रहती है, आशीर्वाद रहता है, और जो दिया सिर्फ जलाते हैं उनका आशीर्वाद नहीं होता उन पर, या फिर उन पर मेरी नज़र नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। सब अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं, सबका मन रखता हूँ मैं। अगर कोई मेरा बच्चा अखंड दिया जलाना चाहता है तो वो ध्यान रखता है, और अगर वो ध्यान नहीं रखता तो जितना वो घी डालता है उसमें उतना वो जल जाता है। बस और क्या बात है मेरे बच्चे, बात तो दोनों बराबर ही हुई ना। तो इतना क्या सोचना मेरे बच्चे, इतना मत सोचा करो। और सुनो, जब तुम मन ही मन मेरा नाम जाप करते रहते हो ना चारों तरफ, जब तुम खाना बनाते हो तब मेरा नाम जाप करते हो, जब स्नान करने जाते हो तब भी मेरा नाम जाप करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब वाहन चलाते हो ना तब भी मेरा नाम जाप किया करो। वाहन चलाते समय मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा, और करता भी हूँ। तुमने कई बार देखा है ना, कितनी बार कितने संकटों से मैंने तुम्हें बचाया है, कितनी दुर्घटनाएं घट सकती थी तुम्हारे साथ, कितनी दुर्घटनाएं। लेकिन जब जब तुम मेरा नाम लेकर वाहन चलाते हो तो तुम्हारी रक्षा होती है। और कुछ इंसान, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो मेरे बच्चे तो हैं, लेकिन क्या ही कहूँ अपने उन बच्चों से जो दूसरों की बातों में आकर अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने पर तुल गए हैं। अपनी खुद की ज़िंदगी को अपने ही हाथों से ख़राब कर रहे हैं, दलदल में फेंक रहे हैं अपने आप को। उन्हें समझ में नहीं आ रहा अभी कि वो क्या कर रहे हैं। मैं उन्हें बार बार संकेत देने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं समझ रहे। क्योंकि इस वक्त वो जहाँ पर है ना, जिस स्थान पर वो है, जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं ना, वो सब नकारात्मक लोग हैं। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उसकी ज़िंदगी बन जाए। वो अपनों के रूप में ना उस इंसान के साथ में दुश्मनी निभा रहे हैं। मैं कैसे समझाऊं मेरे बच्चे, तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम्हें वहाँ से कैसे निकालूं। तुम जिस जंजाल में फंस गए हो ना, जिन अपनों के बीच में, जो सिर्फ दिखने को अपने हैं, कहने को अपने हैं, लेकिन सच कहूँ तो वो तुम्हारे अपने हैं ही नहीं। क्योंकि वो जो तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं चाहते, तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं सोचना चाहते, तो वो कहाँ से तुम्हारे अपने हुए। हाँ, कभी कभी अपने ही ना सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन। ध्यान रखा करो इन सब चीज़ों का। और सुनो, जो तुम्हारी चाबियां हैं ना, जहाँ पर तुमने संभाल कर चीज़ें रखी हुई हैं, वो चाबी तुम्हारे पास हमेशा रहती है। तो सोते वक्त भी ना उस चाबी को ऐसी जगह पर रखा करो कि जहाँ पर जिसकी नज़र ना जाए, किसी की भी नज़र ना जाए। अपने सिराने के नीचे रखकर मत सोया करो। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।